हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षकों का रेशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफ़र होना है, यानी जिन शिक्षकों का सरप्लस सूची में नाम है और सरप्लस के रूप में जिनको चिन्हित किया गया है, उनका समायोजन के तहत जो ट्रांसफ़र करने का मौका मिला है और ट्रांसफ़र का अप्लाई उनको इस शिक्षा कोष पर करना है, उस ट्रांसफ़र करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जिन शिक्षकों को भी इसमें आवेदन करना है ट्रांसफ़र के लिए, उनको अपने ई शिक्षा कोष आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद इस टीचर ट्रांसफ़र 2.0 वाले ऑप्शन में जाना है। इस टीचर ट्रांसफ़र 2.0 पर आप क्लिक करेंगे। इस टीचर ट्रांसफ़र 2.0 पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये 3 लाइन आएगा। इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अप्लाई करना है वे सेकेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, और जिनको रेशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है वे फर्स्ट वाले ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाले पर क्लिक करेंगे। चूँकि इस वीडियो में मैं रेशनलाइजेशन वाले शिक्षकों की बात कर रहा हूं, तो पहले हम उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको यदि आवेदन आप कर रहे हैं तो इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ शर्तें यहाँ पर आती हैं जिसको आपको पढ़ लेना है, और इन शर्तों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर यस कंटिन्यू, हाँ आगे बढ़े वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र अप्लाई का पेज खुलेगा और प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे ही आप यस कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। वह आपके जब नंबर पर जाएगा वेरिफिकेशन कोड, तो उस कोड को आपको यहाँ भर के और यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जब आप अपने आप को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, टीचर का जो ट्रांसफ़र 2.0 करके जो ये आया है, यह पेज जब खुलेगा तो इसमें पहले आपका पूरा प्रोफाइल का जानकारी होगा, जिसमें शिक्षक का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता की स्थिति, सेवा में शामिल होने की तिथि, जन्म तिथि, नियुक्ति का प्रकार, शिक्षक का प्रकार, वर्ग श्रेणी, नियुक्ति का विषय, आपका नंबर, ईमेल आईडी, वैकल्पिक नंबर और कोई चाहे तो दे दें, एक और ईमेल आईडी चाहे तो दे दें, वे अनिवार्य नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा मूल पदस्थापना का विवरण, आप वर्तमान में किस विद्यालय में कार्यरत हैं, किस डिवीज़न में कार्यरत हैं, किस जिले में हैं, सब डिवीज़न क्या है, प्रखंड क्या है, संकुल क्या है, पंचायत नगर क्या है। उसके बाद फिर से आपका वर्तमान पदस्थापन विवरण, विद्यालय, डिवीज़न, अनुमंडल, ब्लॉक, ये सब संकुल आएगा। उसके बाद विद्यालय की श्रेणी आएगी, 1 to 5 है, 1 to 8 है, 9, 10 है, 11 वह आएगा। उसके बाद वर्तमान पोस्टिंग वाले विद्यालय की श्रेणी, एचआरए के अनुसार किस श्रेणी के विद्यालय में आप अभी तक पोस्टेड थे, मौजूदा विद्यालय में पोस्टिंग की आपकी तिथि क्या है, और इस विद्यालय में आपने सेवा के कितने वर्ष पूरे किए हैं। उसके बाद जो आपने अपना एड्रेस अपडेट किया था वह आएगा, आपका गृह राज्य, गृह जिला, गृह अनुमंडल, गृह ब्लॉक, निवास प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया था वह दिखाई देगा, उसकी संख्या दिखाई देगी। अब शुरू होता है यहाँ से आपका स्थानांतरण का फॉर्म फिलअप किया जाना। अब जब स्थानांतरण का फॉर्म फिलअप करने आप चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा ट्रांसफ़र टाइप, आप किस प्रकार का स्थानांतरण पाने जा रहे हैं वह आएगा। फिर आएगा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का प्रकार। फिर आएगा प्रेफरेंस कैटेगरी, वरीयता श्रेणी।
तो जब आप स्थानांतरण के प्रकार पर क्लिक करेंगे तो स्थानांतरण के प्रकार पर क्लिक करने पर आएगा रेशनलाइजेशन, यानी ये ट्रांसफ़र आप समानुपातीकरण समायोजन के तहत यानी रेशनलाइजेशन के तहत आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको रेशनलाइजेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप रेशनलाइजेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन भरा हुआ आ जाएगा जिसमें स्थानांतरण के प्रकार में आ जाएगा, स्थानांतरण के प्रकार में आ जाएगा रेशनलाइजेशन। अब आएगा आवेदन का प्रकार। अब आवेदन के प्रकार में आपसे दो ऑप्शन मिलेगा यहाँ, एक होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट जिला के इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर और एक होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट वर्तमान जिला को छोड़कर बाकी सभी जिले यानी दूसरे जिले में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी रेशनलाइजेशन में आप अपने जिले के अंदर ही कहीं आवेदन करना चाह रहे हैं तब आपको ये चुनना है, जिला के बाहर करना चाह रहे हैं तो ये चुनना है। तो मान लीजिए आप जिला के अंदर ही कर रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेशनलाइजेशन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जिले के अंदर। अब आएगी वरीयता श्रेणी, तो वरीयता श्रेणी में आपको एक ही ऑप्शन अभी आएगा रेशनलाइजेशन के तहत यदि आप सिर्फ हैं तो रेशनलाइजेशन फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जब इन चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या आप कोई प्राथमिकता भी लागू करना चाहते हैं, यानी रेशनलाइजेशन में भी आपको प्राथमिकता है कोई, आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं तो इस यस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के असाध्य गंभीर रोग हैं उन सब से संबंधित ऑप्शन आएगा, फिर दिव्यांगता से संबंधित ऑप्शन आएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, सिंगल वुमेन शिक्षिका हैं, ये सभी ऑप्शन आएंगे। यदि आपका इसमें से कोई लागू होता है, कुछ ऑप्शन है जो सिर्फ स्वयं के लिए है, कुछ ऑप्शन है जो स्वयं पति पत्नी और बच्चों के लिए भी है, तो इसमें से कोई आप पर लागू होता है तो आप क्लिक करेंगे, अगर लागू नहीं होता है तो आप हाँ के जगह पर नहीं को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप प्राथमिकता नहीं कोई दे रहे हैं तो आप नहीं वाले पर सिलेक्ट करेंगे। जब नहीं वाले पर आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हाँ पर भी करेंगे या नहीं पर भी करेंगे, उसके बाद जो ये आएगा स्थानांतरण का विकल्प भरने का आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि कम से कम एक विद्यालय आपको चुनना है और अधिक से अधिक 30 विद्यालय चुनना है। आप अपने स्वेच्छा से अपने सुविधा अनुसार विद्यालयों का चयन करेंगे, क्योंकि इसमें ये है आपके लिए कि आप जो ऑप्शन देंगे उसमें कहीं मिलता है तो आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप सुविधा अनुसार जितना आप चाह रहे हैं उतना विकल्प आप देंगे। विकल्प देंगे कैसे, तो यहाँ यदि आप जिले के अंदर का ऑप्शन चुने हैं तो प्रमंडल और जिला पहले से लिखा हुआ रहेगा जहां आप कार्यरत हैं उस जिला का। अंतर जिला में रहेंगे तो जिला चुनने का भी ऑप्शन आएगा। तो हम लोगों ने जिले के अंदर चुना है तो यहाँ पर जिला रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ब्लॉक चुनना है। अब जब आप ब्लॉक चुनेंगे तो उस ब्लॉक में जिन विद्यालयों में आपके संवर्ग में आपके विषय में रिक्ति खाली होगी उन्हीं विद्यालयों का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए आपने उक्त जिले में किसी एक प्रखंड को चुना जहां आप जाना चाहते हैं तो उसमें विद्यालय वाले पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस ब्लॉक में मान लीजिए कि यहाँ 3 विद्यालयों में ही रिक्ति है तो इसी 3 विद्यालय का ऑप्शन आएगा। तो आप एक विद्यालय को चुन लिए, फिर अगले ऑप्शन में गए तो उसी प्रखंड को चुने, फिर जो है आप दूसरे विद्यालय को चुने, फिर तीसरे ऑप्शन में गए तो फिर से आप उसी ब्लॉक को चुनेंगे और तीसरे विद्यालय को चुनेंगे। अगर उस ब्लॉक के सभी विद्यालय को चुनना चाहते हैं या जितना विद्यालय को चुनना चाहते हैं उतना बार सेम ब्लॉक को आपको चूज करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने किसी जिले के किसी प्रखंड को चुना, उसके विद्यालय को चुने, फिर उसी प्रखंड को, फिर उसी विद्यालय को। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 10 विद्यालय किसी एक प्रखंड का चुन लिए, फिर आप चाह रहे हैं कि बाकी विद्यालय 5-10 और हम करना चाहते हैं किसी दूसरे ब्लॉक में, तो फिर दूसरा ब्लॉक चुनिए, फिर उस ब्लॉक का जो ऑप्शन आएगा उसको आपको चूज करना है। यानी यहाँ ये चीज़ है कि आप मैक्सिमम 30 जो चुनेंगे वह जिला के अंदर आप यदि ऑप्शन ले रहे हैं
तो उस जिले के किसी भी प्रखंड के, पुरुषों के मामले में अपना प्रखंड छोड़कर और महिला शिक्षिकाओं के मामले में अपने प्रखंड सहित आप पूरे जिले के किसी भी प्रखंड के जो ऑप्शन आएंगे उनको आप चुनते जाएंगे। एक ही विद्यालय के, एक ही प्रखंड के जितने विद्यालय को आप चुनना चाहते हैं, सेम प्रखंड को बार बार आपको चुनना है और उन विद्यालयों को सिलेक्ट करना है। जब आपको प्रखंड बदलना है तो फिर प्रखंड बदलिए, फिर उस प्रखंड के जितने विद्यालयों को चुनना है उतने बार उस प्रखंड को आपको चूज करना है। उसके बाद आपको आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें, फिर से एक बार चेक कर लें, उसके बाद फाइनल सबमिट आप कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट आपको कर लेना है। तो आपका इस तरह से रेशनलाइजेशन के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप आवेदन कर लेंगे, उसके बाद विभाग आपके दिए गए विकल्प में यदि रिक्ति रहेगी, बहुत सारे लोग अब उसमें आवेदन डाल सकते हैं, तो आपका प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप जहां हैं वहां पर बने रहेंगे। तो यही ट्रांसफ़र के लिए, जो रेशनलाइजेशन में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, उसका पूरा प्रोसेस यही था। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अन्य साथियों के सहायतार्थ पहुँचे, और वीडियो अगर आपके काम का लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। आगे शिक्षा जगत से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।